बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द गिवन सेट्स वेरीफाई द फॉलोइंग लॉज थ्रू वेन डायग्राम। जो फॉलोइंग सेट्स हमें नीचे दिए हुए हैं ए पार्ट के, इनको इस्तेमाल करते हुए हमने इन लॉज को वेरीफाई करना है। जो लॉज हमें दिए हुए हैं, आज हम थर्ड लॉ करने जा रहे हैं। थर्ड लॉ हमें दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसको उर्दू में यूनियन का कानून तकसीमी बालिहाज तकाते कहते हैं। अब हमने ए पार्ट के लिए इस लॉ को वेरीफाई करना है, तो ए पार्ट के अंदर हमें 3 सेट्स दिए हुए हैं, ए बी एंड सी। इनके एलिमेंट्स भी गिवन है। हम इन एलिमेंट्स को, इन सेट्स को इस्तेमाल करते हुए इस लॉ को वेरीफाई करेंगे। तो आइए जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या होता है। ए यूनियन स्मॉल ब्रेसेस स्टार्ट, बी इंटरसेक्शन सी स्मॉल ब्रेसेस क्लोज इज इक्वल टू। अब देखें, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूट होना है यानी कि तकसीम होना है, बांट दिया जाना है। कौन सा हिस्सा? ए यूनियन वाला हिस्सा दोनों में तकसीम किया जाएगा, यानी कि दोनों को मिलेगा, बी को भी और सी को भी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी, और फिर ओवर इंटरसेक्शन है इसलिए यहाँ पे सेंटर में इंटरसेक्शन आएगा, और ए यूनियन बी फिर इसके साथ भी तकसीम होके इसके साथ भी एक दफा लिखा जाएगा ब्रेसेस के अंदर ए यूनियन सी। यानी कि ए यूनियन जो था वो एक दफा बी के साथ आया, ए यूनियन बी, और ए यूनियन एक दफा सी के साथ आया, और दरमियान में ये इंटरसेक्शन का साइन आ गया। अब हम इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो हमारे पास ये दो साइड्स दी हुई हैं। एक हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो दोनों को साइड बाय साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले यूनिवर्सल सेट के बॉक्स के ऊपर लिख लेते हैं, जिसके अंदर हमने वेन डायग्राम बनानी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन पैरेंथेसिस स्टार्ट बी इंटरसेक्शन सी पैरेंथेसिस क्लोज। और राइट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है? राइट हैंड साइड इज इक्वल टू पैरेंथेसिस स्टार्ट ए यूनियन बी पैरेंथेसिस क्लोज इंटरसेक्शन पैरेंथेसिस स्टार्ट ए यूनियन सी पैरेंथेसिस क्लोज। अब ये जो दोनों साइड्स हैं इन्हें साइड बाय साइड सॉल्व करेंगे, उसके बाद आंसर की मदद से हम वेन डायग्राम बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज दी हुई है हम उसको लिख लेंगे ए यूनियन पैरेंथेसिस स्टार्ट बी इंटरसेक्शन सी। अब जिस सीक्वेंस से हमें ये सेट्स दी हुई इसी सीक्वेंस से हम इनके सेट्स लिख लेंगे। पहले ए का सेट है तो ए का सेट यहां से लिख लेंगे 2 4 6 8 10 एंड 12। यूनियन का साइन है, हम भी यूनियन का साइन लगाएंगे। पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रही है, हम भी पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे। इसके बाद बी का सेट है तो बी का सेट यहां से लिख सकते हैं 1 3 5 7 9 एंड 11। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है तो हम भी इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। इसके बाद सी का सेट है तो सी का सेट हम यहां से लिख सकते हैं 3 6 9 12 एंड 15। पैरेंथेसिस क्लोज हो रही है, हम भी क्लोज कर देंगे। अब जो बाहर वाला सेट है इसको वैसे ही लिख लेंगे। जो पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रेसेस में छोटी ब्रैकेट में दिए हुए सेट्स, इनका पहले इंटरसेक्शन निकाल लेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसका यूनियन हम बाहर वाले सेट से निकालेंगे। तो बाहर वाले सेट हम ऐसे ही लिखेंगे 2 4 6 8 10 12। यूनियन का साइन है तो हम भी यूनियन का साइन लगाएंगे। इसके बाद इन दोनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन के अंदर दोनों के कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं कौन से हैं। इसके अंदर 3 एग्जिस्ट करता है, इसमें भी 3 एग्जिस्ट करता है, उसमें 9 है और इसमें भी 9 है। यानी कि 3 एंड 9 दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों के अंदर कॉमन है, मुश्तरिक हैं। इसके अलावा और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन आ सके, इसलिए इसका आंसर दो एलिमेंट्स का ही होगा। अब इसका जो आंसर है उसका यूनियन हमने निकालना है बाहर वाले ए वाले सेट के साथ। तो यूनियन के अंदर हम जानते हैं कि तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इंक्लूड करेंगे। 2, इसके बाद यहाँ पे 3 है, फिर 4, फिर 6 8 के बाद आप देखें यहाँ पे 9 है तो हम भी 9 लगाएंगे 10 एंड देन 12। दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स मैंने इसके अंदर लिख दिए और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब इस आंसर को मद्देनजर रखते हुए हम वेन डायग्राम बनाएंगे, लेकिन वेन डायग्राम बनाने से पहले हम इनको सेट्स को सर्कल्स की शक्ल में बनाते हैं और इनको कंपेयर करके देखते हैं कि एक सर्कल दूसरे सर्कल को कितना किता करता है, कितना इंटरसेक्ट करता है।
अब ये कैसे मालूम किया जाए, ये मालूम करने के लिए क्या करते हैं हमने क्योंकि पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाला था, तो हम भी यहाँ पे पहले बी और सी के हम सर्कल्स बनाएंगे। अब जो सी है वो क्योंकि एक सेंटर है ए बी एंड सी, तो हम सी को सेंटर में बना देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सी का सर्कल बना लेंगे। अब इसके बाद हमने बी का सर्कल बनाना है, तो बी का सर्कल बनाने से पहले हम देखेंगे कि बी एंड सी के अंदर, बी और सी दोनों साइड्स के अंदर कितने एलिमेंट्स कॉमन है। जितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे उतना हिस्सा ये एक दूसरे का कितना करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। बी और सी को कंपेयर करें अगर हम, तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 एंड 9, इसमें भी 3 एंड 9 दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों के अंदर मौजूद हैं, यानी कि मुश्तरिक है। तो हम इसके सर्कल का हिस्सा भी मुश्तरिक बना सकते हैं कि दोनों जो सर्कल्स हैं उनमें दो एलिमेंट्स जितना हिस्सा आपस में मुश्तरिक हो सकता है। तो हमने ये बी का सर्कल बनाया और देखें दो एलिमेंट्स जितना हिस्सा हमने इसके अंदर कॉमन ले लिया। वो कौन से दो एलिमेंट्स हैं, 3 एंड 9, जो कि दोनों में मौजूद है। आप इस कॉमन हिस्से के अंदर 3 और 9 लिखेंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ए का सर्कल बनाना है। तो ए का सर्कल बनाने से पहले हमने 1 बाय 1 चेक करके देखना है कि ए के कितने एलिमेंट्स बी के साथ इंटरसेक्ट होते हैं, यानी कि कॉमन आते हैं। अगर बी के साथ उसके कुछ एलिमेंट्स कॉमन हुए तो वो बी को अंदर से कितना करेगा, यानी कि अंदरूनी तौर पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर कोई भी एलिमेंट इसका बी के साथ कॉमन ना हुआ तो ये बी के अंदर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये बी से बाहर रहेगा, ए वाला सर्कल। अब ए और बी को कंपेयर करके देखते हैं। ए के अंदर 2 4 6 8 10 एंड 12 एंड बी के अंदर 1 3 5 7 9 एंड 11। ये सारे इवन नंबर्स हैं और ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो जो तादाद और तादाद इन दोनों के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, उल्ट होते हैं। इसका मतलब है कि जो ए का जो सर्कल है वो बी से दूर बनेगा, या तो बाहर होगा या दूर होगा। तो हमने ये देख लिया कि बी के अंदर से तो क्रॉस नहीं करेगा, ये अंदर से इंटरसेक्ट नहीं करेगा बी को, ए वाला सर्कल। लेकिन ये सर्कल बनाने से पहले अब ए को कहां पे बनाया जाए वो देखने से पहले हम देखेंगे कि ए के सी के साथ कोई एलिमेंट्स अगर कॉमन है तो वो देख लेते हैं। तो ए और सी को कंपेयर करके देखते हैं। अब ए के अंदर 2 4 6 8 10 एंड 12 है और सी के अंदर 3 6 9 12 एंड 15। तो यहाँ पे हमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि 6 एंड 12 इन दोनों के अंदर मौजूद हैं, कॉमन है, यानी कि दो एलिमेंट्स जितना हिस्सा इन दोनों का कॉमन आएगा। किस किस का, सी का और ए का। यानी कि बी से तो दूर बनेगा ए का सर्कल, लेकिन सी के साथ दो एलिमेंट्स, ये जो दो एलिमेंट्स अभी बताए दोनों में मौजूद हैं, उतना हिस्सा इसका इंटरसेक्ट करेगा। तो उतना हिस्सा इंटरसेक्ट करवा देते हैं, बाकी सर्कल बाहर रहेगा ए का। ये ए का सर्कल बनाया और आप ये देखें दो एलिमेंट्स जितना हिस्सा इसका हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, और इनके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है 6 एंड 12 वो लिख देंगे। अब देखते हैं हम कि ए के अंदर 6 एंड 12 ये तो ए के सर्कल में आ चुके हैं। अब 6 एंड 12 के अलावा ए के अंदर और कौन से एलिमेंट्स बचे हैं, 2 4 8 10। तो 2 4 8 10 यहाँ पे जो कॉमन नहीं है, जो गैर मुश्तरिक एलिमेंट्स हैं, वो इसके अंदर लिखे जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम देखेंगे कि बी के अंदर 3 एंड 9 आ चुका है, यानी कि बी के सेट के अंदर 3 एंड 9 तो ऑलरेडी इसके सर्कल में आ रहा है। और उसके बाद 3 एंड 9 के अलावा कौन से एलिमेंट्स बचे हैं, 1 5 7 एंड 11। तो जो एलिमेंट्स बच गए कॉमन नहीं है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, 1 5 7 एंड 11। अब सी की तरफ चलते हैं। सी के अंदर हम 3 9 6 एंड 12 लिख चुके हैं। 3 के अंदर हम 3 9 6 एंड 12 ये चार एलिमेंट्स देखें आप सी के सर्कल के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि हमने जब कॉमन लेके चेक किया था तो वो कॉमन हिस्से के अंदर आ गए हैं, लेकिन ये सी के सर्कल का भी हिस्सा है। 3 9 6 एंड 12, 3 9 6 एंड 12 के अलावा ये हमारे पास एक 15 बचता है। तो 15 जो है वो किसी के साथ कॉमन नहीं है, इसलिए 15 अलग से आ जाएगा सी के सर्कल में। अब हम इनको जो शेडेड करते हैं वो आंसर की मदद से करते हैं। तो अगर आंसर के अंदर हम देखें कि 2 3 4 6 8 9 10 एंड 12, तो 2 3, अब देखें यहाँ पे ए के सर्कल के अंदर है 2 4 6 8 10 एंड 12, 2 4 6 8 10 एंड 12, 2 4 6 8 10 एंड 12, यानी कि ए का पूरा सर्कल जो है वो आंसर के अंदर शामिल है। तो हम ए को मुकम्मल तौर पे शेडेड करके बता देंगे कि ये हमारा आंसर निकला था।
अब ए को शेडेड करने के बाद आप देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 के अलावा जो हमारे पास एलिमेंट्स बचे हैं वो कौन से हैं? 3 एंड 9। 3 एंड 9 भी हमारे आंसर का हिस्सा है, तो हम 3 एंड 9 ढूंढेंगे कहाँ पे हैं? ये इस कॉमन हिस्से के अंदर 3 एंड 9 आ रहे हैं, ये हमारा आंसर है, तो हम इस हिस्से को भी शेडेड करके बताएंगे कि ये भी हमारे आंसर में शामिल है। अब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम बना ली है। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे और आंसर की मदद से हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो राइट हैंड साइड पे हमें दिया हुआ है पैरेंथेसिस स्टार्ट ए यूनियन बी, पैरेंथेसिस क्लोज, इंटरसेक्शन छोटी ब्रैकेट स्टार्ट ए यूनियन सी, छोटी ब्रैकेट क्लोज। अब जिस सीक्वेंस से हमें ये सेट्स दिए हुए उसी सीक्वेंस से हम लिखकर इनको सॉल्व करेंगे। तो पहले पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रही है, हम भी करेंगे। पहले ए का सेट है, ए का सेट हम यहां से लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। इसके बाद यूनियन का साइन है, हम यूनियन का साइन लगाएंगे। बी का सेट है, बी का सेट यहां से लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। पैरेंथेसिस क्लोज हो रही है, हम भी पैरेंथेसिस क्लोज कर लेंगे। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है, तो हम भी इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। इसके बाद पैरेंथेसिस फिर स्टार्ट हो रही है, तो हम भी स्टार्ट करेंगे। ए का सेट है, ए का सेट दोबारा लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। इसके बाद फिर यूनियन का साइन है, तो हम यहाँ पे यूनियन का साइन लगाएंगे। इसके बाद सी का सेट है, सी का सेट यहां से लिखेंगे 3, 6, 9, 12 एंड 15। पैरेंथेसिस क्लोज हो रही है, यहां पर हम भी पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे। अब आप देखें इसके अंदर हमारे पास दो ब्रैकेट्स के अंदर है, पैरेंथेसिस दो हैं हमारे पास दो हिस्सों में, तो हम इनको पैरेंथेसिस बाय पैरेंथेसिस सॉल्व कर लेंगे, यानी कि इस पैरेंथेसिस को अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे और एंड में फिर उनका इंटरसेक्शन निकाल देंगे। इन दोनों का पहले यूनियन निकालना है। इन दोनों की यूनियन के अंदर तमाम एलिमेंट्स क्योंकि इंक्लूड होने चाहिए, तो हम एक सीक्वेंस के साथ इनके तमाम एलिमेंट्स यूनियन में लिख लेंगे दोनों सेट्स के। यहाँ सबसे पहले 1, फिर यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये तमाम एलिमेंट्स इन दोनों के आ गए यूनियन के अंदर, क्योंकि यूनियन के सेट में दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है, तो हम भी इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। अब इन दोनों सेट्स का हमने क्या निकालना है? यूनियन। तो इन दोनों सेट्स के यूनियन के अंदर तमाम एलिमेंट्स दोनों सेट्स के आने हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे 2, 3, 4। 4 के बाद आप देखेंगे 5 मौजूद नहीं है, लेकिन 6 है, 6, 7 नहीं है, फिर 8 है, 8 के बाद 9, फिर 10, 10 के बाद फिर 12 और फिर लास्ट में 15। आप देखेंगे इन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो हमने मिस कर दिया हो या 2 मरतबा लिखा गया हो। तमाम एलिमेंट्स एक एक मरतबा दोनों सेट्स के आ चुके हैं। जो एलिमेंट्स दोनों में मौजूद होते हैं यूनियन में एक ही मरतबा लिखे जाते हैं, उनको रिपीट नहीं किया जाता। अब ये दोनों हमने जो है पैरेंथेसिस को सॉल्व करके इनके आंसर निकाले हैं। अब इनके दरमियान में ऑपरेशन है इंटरसेक्शन का, तो हमने इंटरसेक्शन दोनों का निकालना है, यानी कि तकाते निकालने हैं। वो एलिमेंट्स जो दोनों के अंदर मौजूद हों, दोनों के अंदर कॉमन आते हों, मुश्तरिक हों, उनको लिखा जाता है। तो हम एलिमेंट्स को कंपेयर करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 इसमें है, इसमें मौजूद नहीं है, तो 1 नहीं लिखा जाएगा, लेकिन 2 दोनों में एग्जिस्ट करता है, 2 लिखेंगे। फिर 3 दोनों में है, फिर 4, 5 इसमें है, इसमें मौजूद नहीं है। उसके बाद 6 दोनों में है, 7 नहीं है, 8 दोनों में एग्जिस्ट करता है, 8 के बाद 9 दोनों में एग्जिस्ट करता है, फिर 10 दोनों में एग्जिस्ट करता है, इसको भी इंक्लूड करेंगे। 11 इसमें एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसमें मौजूद नहीं है, इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उसके बाद 12 दोनों में मौजूद है, तो 12 को भी इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों में मौजूद होना जरूरी है, कॉमन आना जरूरी है। 12 के बाद इसके अंदर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसको मजीद कंपेयर किया जा सके। तो ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर निकल आया है। आंसर में है 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 एंड 12। अब हम इस आंसर की मदद से वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम में जो हमने ए, बी और सी के सर्कल्स बनाने हैं,
उनको पहले कंपेयर करके देखा जाएगा उनके सेट्स को कि एक सेट का कितना हिस्सा दूसरे सेट के साथ इंटरसेक्ट होता है। हम क्वेश्चन की उसी सीक्वेंस से चलते हैं कि पहले ए यूनियन बी है तो हम ए और बी के ही सर्कल बनाएंगे, और सर्कल बनाने से पहले हम देखेंगे कि क्या ये एक दूसरे को किता करते हैं सर्कल, यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं बाहर से, या अंदरूनी तौर पर किता करते हैं। अगर इनके अंदर दोनों सेट्स ए एंड बी के अंदर कोई एलिमेंट्स कॉमन हुए तो फिर ये अंदरूनी तौर पर इंटरसेक्ट करेंगे, और अगर इनके अंदर एलिमेंट्स कॉमन ना हुए तो ये एक दूसरे के बाहर रहेंगे सर्कल्स। तो ए और बी को अगर आप कंपेयर करके देखें, क्योंकि यहाँ पे ए यूनियन बी है, ए बी को कंपेयर कर रहे हैं, ए और बी के अंदर कोई एलिमेंट हमारे पास कॉमन नहीं आता, एक जैसा नहीं है, क्योंकि ये सारे इवन नंबर्स हैं जो आदाद हैं, और बी के अंदर आड नंबर्स यानी कि ताक आदाद हैं, तो आड नंबर्स और इवन नंबर्स के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ सकता। ए और बी के जो सर्कल हैं वो एक दूसरे से दूर बनेंगे, तो यहाँ पे पहले ए का सर्कल बनाते हैं। ये हमारे पास ए का सर्कल आ गया, और बी का सर्कल बनाना है वो इससे दूर बनेगा, क्योंकि इनके दरमियान में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए इसको दूर बनाया गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ए यूनियन सी, अब ए यूनियन सी के अंदर आप देखें कि ए तो हम बना चुके हैं ऑलरेडी सर्कल, अब सी का सर्कल बाकी है। तो सी का सर्कल बनाने से पहले हम सी को कंपेयर करके देखते हैं कि ए के साथ कितने एलिमेंट्स उसके कॉमन आते हैं और बी के साथ कितने एलिमेंट्स कॉमन आते हैं। अगर इनके साथ इनका कुछ हिस्सा कॉमन आता है तो उतना ही हिस्सा सर्कल का इनके साथ इंटरसेक्ट करेगा। तो सी को पहले ए के साथ कंपेयर करके देखते हैं, क्योंकि ए पहले है। अब सी के अंदर है 3, 6, 9, 12 एंड 15, और ए के अंदर है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। अगर हम कंपेयर करके देखें, गौर करें कि ये 6 एंड 12 दो एलिमेंट्स इसके, और 6 एंड 12 दोनों में मौजूद हैं, दोनों में कॉमन आते हैं, यानी कि सी और ए का दो एलिमेंट्स जितना हिस्सा इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि आपस में किता करेगा, यानी कि जो सी का सर्कल बनेगा वो ए के अंदर दो एलिमेंट्स जितना हिस्सा गुजर के सर्कल बनाएगा। अब ये आपने ध्यान में रखना है कि दो एलिमेंट्स जितना हिस्सा इसका किता करवाना है, इंटरसेक्ट करवाना है, लेकिन साथ में हमने बी को भी देखना है कि बी के साथ आया कि सी का सर्कल इंटरसेक्ट करता है या नहीं। तो बी के एलिमेंट्स को सी के साथ कंपेयर करेंगे। बी के अंदर है 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11, और सी के अंदर है 3, 6, 9, 12 एंड 15। दो एलिमेंट्स हमें नजर आते हैं 3 एंड 9 दोनों के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा कोई और एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों के अंदर एग्जिस्ट करता हो। तो 3 एंड 9 यानी कि दो एलिमेंट्स जितना हिस्सा ये बी के साथ भी इंटरसेक्ट करेगा, कॉमन हिस्सा है, मुश्तरिक हिस्सा, यानी कि सी के सर्कल का बी के सर्कल के साथ दो एलिमेंट्स जितना हिस्सा मुश्तरिक होगा। दो एलिमेंट्स जितना हिस्सा ए के साथ कॉमन था और दो एलिमेंट्स जितना बी के साथ है, तो सी का सर्कल इस हिसाब से बनाएंगे कि दोनों का कुछ हिस्सा इसके साथ इंटरसेक्ट हो रहा हो। ये हमने सी का सर्कल बना लिया। अब ए के साथ जो एलिमेंट्स इसके कॉमन आ रहे थे वो हैं 6 एंड 12, तो ए के साथ वाले हिस्से में हम 6 एंड 12 लिख लेंगे, और जो बी के साथ इसके कॉमन आ रहे थे एलिमेंट्स वो 3 और 9 थे। बी और सी के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो 3 और 9 इधर लिख लेंगे। अब हम देखते हैं कि ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स बाकी बचे हैं। ए के 6 एंड 12 तो लिखे जा चुके हैं, 6 एंड 12 के अलावा 2, 4, 8 एंड 2, 4, 8 एंड 10 ये गैर मुश्तरिक एलिमेंट्स हैं, इसके अरकान हैं जो कि बाहर लिखे जाएंगे, और 6 एंड 12 ए के सर्कल में ऑलरेडी मौजूद हैं। अब हम बी के एलिमेंट्स देखते हैं, तो बी के अंदर 3 एंड 9 ये इसके अंदर बी के सर्कल में मौजूद है, और बाकी जो बी के एलिमेंट्स हैं वो देखते हैं 1, 5, 7 एंड 11, 1, 5, 7 एंड 11, क्योंकि ये गैर मुश्तरिक हैं तो इनको बाहर लिख लेंगे बी के सर्कल के अंदर। अब सी के एलिमेंट्स देखते हैं, सी के अंदर 3, ये देखें सी के सर्कल है, इस सर्कल के अंदर 3, 9, 6 एंड 12 ये सी के सर्कल का भी हिस्सा है। 3, 9, 6 एंड 12, इसके बाद बच जाता है अकेला 15, तो 15 जो है वो किसी के साथ कॉमन नहीं आया था, तो 15 को बाहर लिख लेंगे सी के सर्कल के अंदर गैर मुश्तरिक हिस्से के अंदर। अब हम आंसर की मदद से इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। तो आंसर देखें आप 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 एंड 12। अगर आप गौर करें तो 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, यानी कि ए वाला पूरा सर्कल हमारे आंसर में मौजूद है। तो ए वाले पूरे सर्कल को हम शेडेड कर देंगे, जो ये बताएगा कि आंसर के अंदर ए का पूरा सर्कल शामिल है, ए के तमाम एलिमेंट शामिल हैं।
इसके बाद हमारे पास बच जाते हैं दो एलिमेंट्स 3 एंड 9। तो हम 3 एंड 9 ढूंढेंगे कहाँ पे, इस सर्कल में तो नहीं है, लेकिन इस कॉमन हिस्से के अंदर बी एंड सी का जो कॉमन हिस्सा है इसमें 3 एंड 9 मौजूद है। ये हमारे आंसर का हिस्सा है, तो आंसर वाले हिस्से को हम शेडिड करके बताते हैं कि ये हमारा आंसर निकला था। हम इस हिस्से को भी शेडिड कर देंगे। अब आप अगर कंपेयर करके देखें कि जो राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम बनाई है वो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम की तरह है, और जो इन दोनों के आंसर्स हैं वो भी बिल्कुल सेम है। अगर आप कंपेयर करके देखें तो आंसर भी बिल्कुल सेम है और इनकी वेन डायग्राम्स भी बिल्कुल एक जैसी हैं। जब ये दोनों के आंसर और वेन डायग्राम्स एक जैसी हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जब ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड A union braces start B intersection C braces close is equal to parenthesis start A union B parenthesis close intersection parenthesis start A union C parenthesis close। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड लॉ ए पार्ट के लिए वेरीफाई किया है, और मैंने अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझाऊं और वेन डायग्राम बनाने का तरीका सिखाऊं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।